नमस्कार दोस्तों, आपका मैं रवि डिफरेंट मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 जो विलोपन मेथड पर यानी कि एलिमिनेशन मेथड पर डिपेंडेड है, इस एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे कि एलिमिनेशन होता क्या है और इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन दिए हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से होंगे। और ये विलोपन विधि क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए आइए देखते हैं विलोपन विधि क्या है। विलोपन का अर्थ होता है किसी चीज को विलोपित कर देना यानी विलुप्त कर देना, यानी कि जो दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, उनमें से किसी एक को हटाना होता है, तब एक की वैल्यू मिल जाती है तो दूसरे की वैल्यू दूसरे समीकरण में पुट करके नेक्स्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे हम एलिमिनेट करते हैं, यानी कि एक को खत्म करना होता है, उसी को एलिमिनेट कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी मेथड्स में है, क्रॉस प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ये आसान है। तो हमारे हिसाब से आप ये अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि इससे हर एक क्वेश्चन इजीली और जल्दी हो जाता है। तो आइए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं। जैसे आपको दो इक्वेशन दिए हैं, ये एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में फर्स्ट है। एक्सरसाइज देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक उठा के देखिएगा, उसमें मिल जाएगा सबको क्वेश्चन, ठीक है। या कोई और भी बुक है उसके पीछे एनसीईआरटी लिखा होगा तो वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन इतना है और दूसरा इक्वेशन ये है, और इसमें हमें विलोपन विधि लगानी है। विलोपन विधि तभी लगती है जब कोई वैल्यू सेम हो, यानी चाहे x को आप बराबर कर लें या फिर दोनों में y को बराबर करें। तो यहाँ पर प्लस माइनस ऑलरेडी है तो इसका मतलब हमें y को बराबर करना चाहिए, वो जोड़ने पर समीकरण कट जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 3y है तो यहाँ भी 3y बनाना पड़ेगा, तभी एक दूसरे के बराबर होंगे और तभी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक इन्हें हम नहीं हटा सकते। तो यहाँ 3y है, यहाँ पर सिंगल y है, तो इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा करा देंगे समीकरण 1 में, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर जो इक्वेशन दिए हुए हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहीं से हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि हम लिखेंगे समीकरण एक में किससे 3 से गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में 3 से गुणा कराने पर, अगर हम 3 से गुणा कराते हैं तो क्या होगा, हमारे पास नया समीकरण बन जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। मान लीजिए हमारे पास ये तीसरा समीकरण आ गया, ठीक है। अब हम सेकेंड और थर्ड को जोड़ देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि जोड़ेंगे तभी प्लस माइनस कैंसिल होगा, जोड़ने पर। तो हम दोनों समीकरण लिख लेते हैं 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, और नीचे लिख लेते हैं दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे लाइन खींचिए और इनको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो ये तो जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस प्लस के हैं, तो यहाँ 5x आ जाएगा। ये कट जाएंगे क्यों, क्योंकि एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये कैंसिल हो गए। और यहाँ भी प्लस प्लस है तो यहाँ भी जुड़ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 19, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 19 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई 19/5, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। हम x की वैल्यू किस में रख दें, x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें। अब लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है समीकरण, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पर x की वैल्यू है 19/5, तो यहाँ प्लस y बराबर 5, 19/5 इस तरफ आएगा, 5 माइनस 19 अपान क्या आ जाएगा आपके पास 5, 5 जा भिन्न सॉल्व करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में से 19 घटेंगे, नीचे 5 फिर आएगा,
तो 5 25 में से 19 घटेंगे तो 6 बचेगा, नीचे 5, तो कितना आया आपका 6/5, यानी y की वैल्यू आई 6/5। अतः x और y के मान 19/5 और ये कितना हो जाएगा 6/5 होगा। अगर हम वैल्यू पुट करके चेक करना चाहें यहाँ कि हमारे आंसर सही है गलत, तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर आप x की जगह क्या रखेंगे 19/5 और y की जगह क्या रखेंगे 6/5, तो यहाँ क्या लिखा है x प्लस y को जोड़ो तो 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर 19×6 = 25 और नीचे एलसीएम है 5, तो कट के 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। जब आंसर चेक करना हो तो हम वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा देते हैं कि दोनों तरफ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, दूसरे में चाहे तो दूसरे में भी रख के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का क्या है ये ध्यान दीजिए, अपनी बुक में देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10। 3x दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है इसका, 3x + 4y = 10। और है अगला क्वेश्चन 2x - 2y = 2। यहाँ पर इतना क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ये यहीं पर है, देख लेते हैं। यही क्वेश्चन है। दूसरा तो आप कर सकते हैं, दूसरा आप जैसे यहाँ पर 4y, यहाँ पर कितना 2y, तो इसको हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। समीकरण 4y है, यहाँ पे 2y, तो किसको इक्वल करना चाहोगे आप, y को इक्वल करना चाहोगे, तो यहाँ 2 है तो 2 से और गुणा हो जाएगा तो 4y बन जाएगा। y को फिर एलिमिनेट कर सकते हैं हम, तो समीकरण इस बार 2 में, किसमें समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। समीकरण 2 है, ये 1 है। ये क्वेश्चन था, हल ऐसे करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर 2 से गुणा कराओगे तो यहाँ 4x हो जाएगा, -4y हो जाएगा, =4 हो जाएगा। समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3 और जो फर्स्ट था ये वाला, इसको हम ऐड कर देंगे, तो समीकरण 3 व 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4x, यहाँ पर ऊपर वाला कौन सा है 4x - 4y, ये तीसरा इक्वेशन =4। यहाँ 3x + 4y = 10, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस के हैं। यहाँ पर 7x आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 14 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 14/7, यानी कि 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर हम 1 में रखेंगे, वैल्यू पुटिंग इन द इक्वेशन 1, यहाँ पर समीकरण 1 में मान रखेंगे तो कितना आएगा 3 × 2, क्योंकि x का मान क्या है 2 है, +4y = 10। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, यहाँ 4y = 10। 6 इधर ट्रांसफर करें तो 10 में से 6 घट गए, 4 बच जाएगा, 4y = 10 - 6, 4y = 4 एंड y = y/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचेगा। तो इसका मतलब y का मान 1 आया है और x का मान 2 आया था। अगर आप आंसर चेक करना चाहें तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। x का मान 2 रखेंगे 6 आएगा, और यहाँ पर 6 और y का मान 1 रखेंगे 4, 6 × 4 = 10, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है। अतः x = 2 व y = 1 है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करें खुद से कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बताएं, हम वो क्वेश्चन भी बता देंगे आपको। इसलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं।
तो इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आपको स्वयं करना है और हम फोर्थ पे चलना है। इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप अपने आप करेंगे अभ्यास उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, ये मत करिएगा वीडियो देख के आप बस स्किप कर दें, अपने आप भी मेहनत करिए। तो अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर जो, वो क्या है देख लेते हैं। x/2 क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। यहाँ पे एक इक्वेशन ये है x माइनस 2y/3 इक्वल टू माइनस यहाँ इक्वल टू 3 होगा। इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड है। ये दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं और इनको सॉल्व करना है आपको। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को थोड़ा इजी कर लेंगे, यानी थोड़ा आसान कर लेंगे, एक लाइन लीनियर बनाएंगे बटे में अभी। तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्या होगा यहाँ पर 3, यहाँ पर x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 है। तो इसको हम सॉल्व करें थोड़ा सा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा 3x प्लस 4y/6 आएगा इक्वल टू -1। ये 6 इधर गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब इसको इक्वेशन आप चाहे तो फर्स्ट सेकेंड उसको मानना है तो थर्ड इसको मान लीजिए। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करें हम। इस तरफ वाली चीज को कैसे सॉल्व करें, हम इस तरफ के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y/3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, और इस तरफ क्या आएगा 3 3 जा 9 बटे में 3 फिर आएगा, यहाँ 3 है तो 3x माइनस 2y, ये डिवाइड वाला इधर गुणा हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। इक्वेशन 4 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो हमें इक्वेशन अब लीनियर में मिल गया, यानी कि एक सिंपल बटे में नहीं है। अब इनको सॉल्व करना आसान हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू क्या बराबर दिख रहे हैं आपको इस दोनों इक्वेशन में, 3x यहाँ भी 3x यहाँ भी। तो क्यों ना हम इन दोनों समीकरणों को घटा दें, क्योंकि ये संख्या प्लस की है, ये भी संख्या प्लस की है। अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे, अगर घटा देंगे तो 3x एक प्लस का और एक माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और विलोपित हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, इस समीकरण 3 से समीकरण 4 को समीकरण 4 को घटाने पर, अगर समीकरण 3 लिखें 3x प्लस 4y माइनस 6 और नीचे लिख दें चौथा 3x माइनस 2y इक्वल टू 9। अब यहाँ पर घटाना है तो निशान बदलना पड़ेगा सबके नीचे वालों के। यहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो क्या होगा 6y हो जाएगा। और यहाँ 9 6 15 वो भी माइनस का, y की वैल्यू कितनी आई माइनस की 15/6। इसमें काटें तो 3 से काट सकते हैं, 3 5 15, 3 2 6 माइनस 5/2। तो इतना आंसर y का आया है। ठीक है, -5/2 आया हुआ है। अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में कर दीजिए आप। ठीक है, तब भी आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर अगर 3 में रख रहे हैं हम तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 3x की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू ये है -5/2 इक्वल टू वहाँ क्या है माइनस का 6 है, 2 2 जा 4, 2 बचा, 2 5 जा 10, 3x माइनस 10 माइनस 6, 10 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और माइनस का 6 है, तो 10 में से 6 घट के कितना बचेगा 4 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 4/3 आ गई। x का मान आया 4/3 और y का मान आया -5/2। अगर आपको ये आंसर चेक करना है तो इसमें वैल्यू पुट करके हम चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर सही है गलत। तो चेक करने का तरीका क्या हमने बताया था कि x की जगह x की वैल्यू रख दो। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू रख दें हम अगर 4/3 और नीचे बटे में क्या है मेन बटा ये है, उसके नीचे 2 है। फिर आगे क्या है 2y की वैल्यू -5/2 और यहाँ नीचे 3 है, लाना क्या है -1।
ये और ये कैंसिल, यहाँ 4/6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5/3 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और एलसीएम लेना पता ही होगा, यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे सॉल्व करें अगर हम तो माइनस का 6 आएगा और 6 बटे में माइनस का 1 आ जाएगा इस तरफ का भी सॉल्व करने पर। तो इस तरफ क्या लाना था हमें, -1 ही लाना था। इस तरफ को सॉल्व किया तो -1, दोनों तरफ सेम सेम, इसका मतलब हमारे आंसर सही है। तो आप जब क्वेश्चन लगाएं तो आंसर भी चेक कर लें कि ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है तो क्वेश्चन ही गलत हो जाए पूरा। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं बातें, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और ये विलोपन मेथड और आगे सीखें किस तरह के क्वेश्चन और आते हैं इस पे। तो इतना हो गया, आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन लैंग्वेज में है, तो लैंग्वेज में समझिएगा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्या है, कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे। क्या कह रहा है, यदि अंश यानी ऊपर वाली संख्या में भाई भिन्न होता है तो उसमें अंश और हर होते हैं। तो ऊपर वाली संख्या में एक जोड़ दिया जाए और नीचे वाली संख्या में एक घटा दिया जाए, यानी कि अंश में एक जोड़ा जाए, हर में एक घटाया जाए, तो संख्या जो है भिन्न एक हो जाती है, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन में अगर केवल हर में ही एक घटा दिया जाए तो उसमें कौन सा भिन्न आता है, 1/2 हो जाता है। ये इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं, क्या इसकी शर्तें हैं और क्या कंडीशन है, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। तो माना यहाँ पर, माना ये दूसरा नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का देख लीजिएगा। माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश यानी ऊपर वाली संख्या x है और हर कितना है, हर मान लिया y है, तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न आ जाएगी आपकी अंश बटे हर होता है, x/y हो जाएगी। तो ये भिन्न हो गई x/y। अब स्थित फर्स्ट क्या है, स्थित फर्स्ट में इसने क्या बताया था कि अगर अंश और हर में एक एक जोड़ा जाए तो भिन्न जो बनेगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी, ऐसा कहा था। तो हम वही करेंगे कि x में भी एक जोड़ दिया और y में भी एक जोड़ दिया, तो ये जो भिन्न बनेगी वो 1 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन निकालना होगा हमें। इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x + 1 और y इधर 1 से गुणा होगा, वही चीज आ जाएगी y + 1। y को उधर ट्रांसफर करें तो x - y और 1 इधर लाए तो 1 - 1, यानी कि x - y = 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरी सेकेंड स्थिति में क्या कहा था इसने, तो सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड क्या है, इसने कहा था कि अगर हम केवल y में यानी नीचे वाली संख्या में एक घटा दें केवल, तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इसका सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा 2x इधर तिरछा गुणा और y - 1, तो यहाँ y जाएगा तो 2x - y = -1। ये समीकरण 2 आ गया आपके पास। एक और 2 समीकरण मिल गए हैं। अब आपको ये तय करना है कि हमें विलोपित कैसे करना है। ध्यान दीजिए माइनस का y यहाँ भी है और माइनस का y यहाँ भी है, तो हम क्या करें, समीकरणों को घटा दें तो एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। जब भी निशान सेम सेम हो तो वहां घटाना पड़ेगा, क्योंकि निशान जब तक अपोजिट नहीं होंगे तब तक कट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण क्या कहेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - y = -1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्वेशन x - y = 0। यहाँ निशान चेंज करेंगे हम और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर 2x में से 1x जाएगा, 1x बचेगा और यहाँ पे क्या है, -1, अर्थात
x का मान -1 आया है। अब x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दें, y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या है, x तो 1 ही है, माइनस का 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 था, तो y की वैल्यू आ गई 1 -1। y का मान भी क्या आया आपके पास, -1 आया। तो x का मान भी वही सेम है और y का मान भी सेम है। तो चलिए देखते हैं कि ये बात सही है, हमारे आंसर सही आए हैं क्या। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 इंटू एक्स में -1 और y की वैल्यू भी -1, तो यहाँ पर -1 आना चाहिए। तो यहाँ -2 है और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो -1 इस तरफ भी आया -1 और इस तरफ भी -1 आया। तो हमने चेक भी कर लिया तुरंत कि ये वैल्यू सही है या नहीं है, तो ठीक भी है, ये वैल्यू हमारी सही आई। उसके बाद क्या करेंगे हम, अतः भिन्न क्या होगी, -1/-1, यानी कि भिन्न एक ही होगी। ठीक है, 1/1 कह सकते हैं। अगर हम क्या करें कि एक जोड़ दें, इसमें ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन में कहा था, एक जोड़ दें तो भिन्न क्या होगी, एक ही होगी, और अगर केवल हर में जोड़ें तो 1/2 आ जाएगी भिन्न। इसका मतलब हमारे आंसर सही हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप इतना क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नोट हो गया हो तो हटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमें ये बताते रहें कि आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमसे, तो हम वही टॉपिक आपका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे टॉपिक वो बता दीजिएगा हमें कमेंट में। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यहाँ पर नूरी वाला क्वेश्चन है एक, ये फेमस क्वेश्चन है और नूरी की आयु कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में, तो ये ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले की बात करें हम अगर, तो जो नूरी है वो 3 गुनी आयु की थी सोनू से। और अगर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात बात करें, 10 वर्ष बाद अगर किसी चीज की बात करें, तो नूरी की आयु जो सोनू की आयु से है वो 2 गुनी रह जाएगी। तो आइए इस पर देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु बतानी है। तो माना यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है आपका देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, दूसरे में, फर्स्ट या सेकंड में है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें हम, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, कितने x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। कितना, y वर्ष हो गई सोनू की वर्तमान आयु। तो हम आगे देखेंगे कंडीशन कौन कौन सी दी हैं, उन पर कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट में कहा था कि 5 वर्ष पूर्व, देखते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या रही होगी, नूरी की आयु रही होगी 5 वर्ष पहले, मतलब कि पीछे चले जाना, घटा देना, तो x - 5 वर्ष हो जाएगी, ईयर्स हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व ही किसकी, सोनू की आयु क्या रही होगी, इसकी आयु रही होगी y - 5 वर्ष रही होगी ना। अब स्थित फर्स्ट में क्या कहा था इसने, यहाँ लिख दें, स्थित फर्स्ट में कहा था अगर 5 वर्ष पहले की आप बात कर रहे हैं तो नूरी जो है वो सोनू से 3 गुनी आयु की थी। इसका मतलब x - 5, ये एज जो है वो इस एज की अगर 3 गुना कर दी जाए तभी बराबर हो जाएंगे। सोनू की आयु को 3 गुना कर दिया जाए तब नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लेंगे हम। तो x - 5 माइनस
यहाँ 3y और -15, यहाँ x -3y और 15 उधर जाएगा तो 5 घट के 10 बचेगा, या फिर 5 को इधर ले आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 को इधर लाएंगे, 5 प्लस यहाँ माइनस का तो -10 रहेगा, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। अब स्थिति सेकंड क्या है? स्थिति सेकंड में अब 10 वर्ष पश्चात, कितने 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या रही होगी? नूरी की आयु, बाद की बात कर रहा है तो मतलब आयु को जोड़ना है, x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु 10 वर्ष बाद कितनी? सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10। अब स्थिति में क्या कहा था इसने? स्थिति जो सेकंड थी इसकी, उसमें इसने कहा कि जो नूरी की आयु अब है, सोनू की आयु को डबल कर दिया जाए, अगर y प्लस 10 को अगर हम डबल कर दें तब फिर ये इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, x प्लस 10 2y प्लस 20, यहाँ पे x माइनस 2y और यहाँ पे 10 इधर आएगा तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 बचेगा आपके पास। इतनी बात समझ पाया? तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन सेकेंड आ गया हमारे पास। तो चलिए फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम क्या ये जाएगी नूरी और सोनू की। तो इतना नोट कर लीजिए, हमको थोड़ा रफ करना पड़ेगा इस तरफ क्योंकि जगह बची नहीं है हमारे पास, तो ये हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। आप वीडियो रो करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो था वो क्या है? x यहाँ पर लिख देंगे हम पहला और दूसरा, इसमें x इक्वल है ही तो घटा देंगे समीकरण को, तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर हम घटाएंगे इक्वेशन को तो x माइनस 3y माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरा क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। घटाएंगे तो निशान बदलेंगे, ये कैंसिल आउट, प्लस का ऊपर माइनस का तो माइनस y बचेगा क्योंकि प्लस का 2y ऊपर माइनस का 3y, 3y में से 2y घटाएं निशान माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस का 3y बड़ा है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो 10 10 20 हो जाएगा, वो भी किसका? माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 20, यानी कि y 20 वर्ष का है, यानी y किसको माना था हमने? सोनू की आयु को माना था, है ना। तो सोनू की आयु 20 वर्ष है। अब x का मान निकालना है तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान क्या है? y का मान आपका 20 आया, तो यहाँ पे रख देंगे हम x 3 × 20 इक्वल टू -10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से देखिए 60 आएगा, 60 इस तरफ आएगा प्लस का, तो माइनस का 10 प्लस 60 तो कितना आया? 50 आ जाएगा x का मान। अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष है। अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु क्या है? 20 वर्ष है। अब ध्यान दीजिए आप, 50 वर्ष में अगर हम 5 वर्ष पहले जाएं तो क्या होगा? 45 हो जाएगा, और अगर 20 वर्ष में 5 वर्ष पहले जाएं तो 15 हो जाएगा। तो हुआ ना 15 तिया 45, यानी कि 3 गुना का अंतर था, है ना। और अगर 10 वर्ष देखें, 10 वर्ष बाद 50 कितना हो जाएगा? 10 वर्ष बाद 50 60 बन जाएगा, और 20 बन सकता है 30 बन जाएगा। तो अब कितना गुना हो गया? 30 दूना 60, है ना। यही तो कह रहा था, 2 गुनी आयु का हो जाएगा। तो दोनों बातें सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें शेयर जरूर करें और हमें बताएं और क्या इम्प्रूवमेंट हमें करनी है अभी, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।